कुछ दिन पहले की बात है। मेरी एक बहन से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को रिटायरमेंट के बाद थोड़ी-सी कुछ समस्या हुई, पैर में सूजन वगैरह की शिकायत आई, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद से डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है और किडनी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए इलाज करना होगा। कुछ दिन इलाज चला। इलाज के बाद फिर से जब वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं रूटीन विज़िट में, तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप ऐसा करो कि ये बेहतर इलाज तो नहीं हो पा रही है और बेहतर इलाज के लिए इनकी डायलिसिस करा दो। उन्होंने पूछा, बहन जी ने पूछा कि डायलिसिस कितनी बार करनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा बस एक बार करा लो। एक बार की डायलिसिस में उनके शरीर की अंदरूनी जो गंदगी है, खून की जो गंदगी, वो पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। तो बड़ी मुश्किल से घर वाले लोग तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत मुश्किल से सब लोगों के दबाव के कारण से। आपको ऐसे पता ही है कि जब इस तरह की कोई बात हो जाती है तो अक्सर रिलेटिव्स ही दबाव देना शुरू कर देते हैं। तो सबने दबाव दिया कि भाई आप डायलिसिस करा लो। तो वो लोग डरते हुए भी एक बार के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, हम अपने पिताजी के डायलिसिस करा देंगे। उन्होंने एक बार डायलिसिस कराया। डायलिसिस के बाद नेक्स्ट टाइम जब वो मिलने गए तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप ऐसा करो कि साल में एक बार डायलिसिस करा लिया करो। जबकि पहली बार उन्होंने बोला कि एक बार डायलिसिस कराओ और एक बार ही कराना होगा, फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी बार बोला कि साल में एक बार डायलिसिस कराया करो, यानी कि प्रत्येक साल एक बार डायलिसिस। उसके लिए भी वो तैयार हो गए और पिताजी की जो समस्या थी वो एज़ इट इज़ बनी हुई थी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो एक साल के लिए भी तैयार हो गए। 2-3 महीनों के बाद जाने के बाद पता चला कि नहीं, एक साल से नहीं काम चलेगा, आप 6 महीने में एक बार डायलिसिस कराओ, यानी कि साल में 2 बार डायलिसिस कराओ। डरते डरते वो लोग उसके लिए भी तैयार हो गए और बाबूजी रिटायर हुए थे, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए थे, पैसे की कोई कमी थी नहीं। तो फिर बात यही आ जाती है, लोग यही कहते हैं कि जब पैसे इन्होंने ही कमाए हैं, इन्हीं के शरीर में पैसे लग रहे हैं, तो फिर बच्चों को संकोच क्यों करना चाहिए? बच्चों को पैसे खर्च करने चाहिए। और अगर बच्चे पैसे नहीं खर्च करेंगे तो रिलेटिव्स ये कहते हैं कि बाबूजी से प्रेम नहीं है, लेकिन बाबूजी के पैसे से प्रेम है, तो इसलिए कंजूसी कर रहे हैं, बाबूजी के इलाज को ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो लोगों के और रिलेटिव्स के कहने के कारण से उन लोगों ने फिर 6 महीने में एक बार डायलिसिस कराना शुरू कर दिया, यानी साल में 2 बार डायलिसिस। अब उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, महीने में एक बार डायलिसिस कराया करो। फिर उसके लिए भी तैयार हो गए कि चलो ठीक है, जब आप ये कह रहे हो, कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो फिर वो महीने में एक बार डायलिसिस होने लगा। बाद में मुझे पता चला कि 15 दिनों में एक बार डायलिसिस होना शुरू हो गया, यानी कि प्रत्येक माह 2 बार डायलिसिस होना शुरू हो गया। और लगभग ऐसा इलाज चला, बार बार वो लोग हॉस्पिटल आते रहे, जाते रहें, और धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि बाबूजी की मौत हो गई। बहुत तकलीफ़ थी बाबूजी को और बहुत बड़ी रकम में पैसे खर्च करने के बाद भी बाबूजी की मौत हो गई। और बाबूजी की जब मौत हो गई तो घर के उनके बच्चे या बेटे बेटी थे, वो यही कह रहे थे कि जो हमारे चिकित्सक थे, जो हॉस्पिटल के लोग थे, उन्होंने ठीक से हमें गाइड नहीं किया, ठीक से बताया नहीं। अगर वो पहले ही बता दिए होते कि इस डायलिसिस का इतना नुकसान होता तो शायद हम ये नहीं कराते। तो आप देखिए कि समाज की अभी स्थिति क्या हो रही है कि पहली बार में एक तो सही गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी डॉक्टर ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स यही काम कर रहे हैं कि वो सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं। पहली बार में कहते हैं कि चलो एक बार ज़िंदगी में एक बार डायलिसिस कराओ, उसके बाद से 1 साल में डायलिसिस, फिर 6 महीने में डायलिसिस, फिर महीने में डायलिसिस, ऐसे करते करते 15 दिन में डायलिसिस हो रहा है, तो 1 हफ्ते में डायलिसिस हो रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इस बदतर स्थिति में आने से पहले हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आखिर डायलिसिस है क्या और डायलिसिस में होता क्या है। डायलिसिस में होता ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है, जिसको किडनी फ़िल्टर नहीं कर पा रही है, किडनी निकाल नहीं पा रही है, उस गंदगी को, रक्त की गंदगी हो चाहे केमिकल की कोई भी गंदगी जो किडनी में स्टोर है, अगर वो निकल नहीं पा रही है, जिससे कि किडनी बीमार हो रही है, तो उसे मशीन के माध्यम से हम अंदरूनी शरीर के ब्लड की सफाई करना शुरू कर देते हैं। और वो करते हैं, यानी कि एक इंसान अपने पैरों पे, कदमों पे नहीं चल पा रहा है, तो उसको वैशाखी का सहारा देकर या बाहर से सहारा लेकर हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही डायलिसिस है। अब एक बात, चूँकि
सभी लोग मेडिकल की पढ़ाई करें, सभी लोग मेडिकल साइंस का अध्ययन करें, सभी लोग डॉक्टर हो जाएं, ये संभव नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य आपका है, पैसे आपके हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ आप पैसे कमाते रहेंगे और स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानेंगे तो ये भी हो सकता है कि सारे पैसे आपके बीमारी के नाम से चले जाएंगे। तो पैसा चला जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसे को फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जब इंसान चला जाता है तो उसे दोबारा से लाया नहीं जा सकता है। तो ये दुख का कारण होता है। तो घर के जो बच्चे थे, बेटे बेटी थे, उनसे जब मेरी बात हुई उन्होंने यही कहा कि पैसा चला गया उसका अफसोस नहीं है, लेकिन बाबूजी अगर बच गए होते, या फिर अगर इतनी बदतर स्थिति उनकी होने होती, जब से डायलिसिस शुरू हुई तब से उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई, अगर ऐसा होना होता तो पहले ही अगर डॉक्टर बता दिए होते, हॉस्पिटल वाले बता देते, तो शायद हम डायलिसिस ही नहीं कराते, घर में ही रखते। प्राकृतिक रूप से उनकी जब मौत होनी होती तब उनकी मौत होती, तो कम से कम वो सामान्य जीवन जीकर तो जाते। लेकिन स्थिति हुई कि तकलीफ़ भी बढ़ गई, पैसे भी चला गया और जो इंसान है वो भी चला जाता है। तो इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो बार बार आके कहते हैं कि मेरे किसी परिवार के सदस्य की डायलिसिस शुरू हो गई है, अब मैं क्या करूं या क्या करना चाहिए। तो मैं वैसे स्थिति में कुछ नहीं कहता, क्योंकि जब आप किसी खास पद्धति से चिकित्सा करा रहे हैं और उस समय जो भी चिकित्सक हैं उनके ही परामर्श से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप उनके परामर्श से नहीं चलेंगे तो हो सकता है आप बाहर की कोई भी चीज़ करते हैं तो वो आपको ये कह सकते हैं कि आपने हमारी बात नहीं मानी, इसके कारण से आपके साथ ऐसा नुकसान हुआ है, तो इसलिए इस नुकसान की ज़िम्मेदारी आपकी होती है, यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इसलिए मैं उन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आप इलाज करा रहे हैं, आप इलाज कराते रहें। लेकिन ये जो बातें हैं आज की, ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो इस ट्रैप में, इस जाल में नहीं फंसना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। उनके लिए ये बातें मैं आज कर रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि महत्वपूर्ण एक छोटी सी बात है जिसको आप समझ लेंगे, ज़िंदगी में कभी भी इस डायलिसिस के मकड़ जाल में आप नहीं फंसेंगे। पहली चीज़, किडनी करती क्या है? किडनी का काम होता है कि हमारे शरीर में जो भी तरल पदार्थ के रूप में जो गंदगी आ रही है, किडनी उन सारी गंदगी को अपने अंदर रख लेती है और फिर से पुनः से तरल पदार्थ को, ब्लड को, खून को साफ़ करके वो शरीर के धमनियों में दौड़ा देती है। किडनी का बस यही फंक्शन है। यानी किडनी जैसे हमारे घरों में चाय पत्ती की छन्नी होती है, उस छन्नी की तरह वो फ़िल्टर का काम करती है। अब किडनी ये फ़िल्टरेशन का काम, छानने का काम कब ठीक से नहीं कर पाती है और कब किडनी बीमार होती है? जब किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, छानने का काम ठीक से नहीं कर पाती है, तो वही गंदगी जाकर सब जमा हो जाती है किडनी के अंदर और वो गंदगी ही किडनी को बाद में बीमार कर देती है, किडनी को हार्ड बना देती है और किडनी के स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। तो कहते हैं कि जब फ़िल्टर ही ख़राब हो जाए तो फ़िल्ट्रेशन कैसे होगा, और जब फ़िल्ट्रेशन नहीं होगा तो निश्चित तौर से वो जो दूषित रक्त है वो पूरे शरीर में जाएगा और दूषित रक्त जब शरीर में जाएगा तो वो लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, सबको ख़राब कर देगा। यानी कि किडनी के ठीक से फंक्शन नहीं करने के कारण से ही पूरे शरीर के अंग बीमार हो सकते हैं। तो किडनी के फंक्शन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम? किडनी ठीक से काम करे, यानी फिल्ट्रेशन हमारा ठीक से, जो छन्नी का काम है, छानने का काम है, वो ठीक से चलते रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी ऐसी चीज़, अगर एसिडिटी भी आपकी बढ़ रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके किडनी में एसिड का लेवल बढ़ता है। किडनी में एसिड का जब लेवल बढ़ता है तो एसिड हार्ड बना देती है किडनी को। स्पंज जैसा उसका जो नेचर होता है वो नेचर ख़त्म हो जाता है और किडनी हार्ड हो जाती है और किडनी के फ़िल्टर करने का, छानने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो इसलिए आपके शरीर में कब्ज़ की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अगर आप बहुत दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, नशीले चीज़ों का कर रहे हैं, चाय, कॉफ़ी या एसिडिक भोजन का सेवन कर रहे हैं, तली भुनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, बाहर से जंक फूड, फास्ट फूड, नॉन वेज फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जो एसिडिक नेचर का है, जो अम्लीय नेचर का है, तो वो धीरे धीरे आपके किडनी के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए आप खाना ऐसा खाएं जो सात्विक हो।
सिंपल खाना हो, कम से कम तेल मसालों वाला खाना हो। जिन चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उसका सेवन बिल्कुल ना करें। जो नशीले पदार्थ हैं, नशीली चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, शराब है, ये सब का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि इससे आपके शरीर में एसिड लेवल बढ़ता है और एसिड लेवल के बढ़ने से किडनी के स्वास्थ्य में बहुत नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किडनी जो भी आपके शरीर में, अगर आप शाकाहारी हैं, आप सात्विक भोजन भी कर रहे हैं, आप कोई नशे वाली चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं, बावजूद उसके किडनी का काम फिल्ट्रेशन करना है, किडनी फ़िल्टर करेगी। तो किडनी जो फ़िल्टर करती है तो आपके रक्त में जो भी गंदगी आती है उस सारी गंदगी को छान कर रक्त को शुद्ध करके किडनी फिर से दोबारा से शरीर में हार्ट के पास भेज देती है। लेकिन वो गंदगी किडनी में ही जमा हो जाती है। तो किडनी में जो जमा होती है तो अब किडनी को साफ़ कौन करेगा? किडनी को साफ़ करने का एक ही माध्यम है, वो है पानी। किडनी की सफाई, यानी किडनी शरीर के अंदर के तरल पदार्थों की सफाई कर रही है, लेकिन किडनी की सफाई कौन करेगा? वो जमा जो गंदगी है उसको सफाई कौन करेगा? उसके सफाई के लिए आपके पास एक ही माध्यम है, और वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा और प्राकृतिक माध्यम है, वो है पानी का सेवन। अब पानी का सेवन क्या? अब बहुत लोग कहेंगे कि हम दिन भर पानी पीते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अगर सबसे अच्छा फ़र्क आपको चाहिए तो सुबह का पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। सुबह अगर आप 1.25 लीटर पानी का सेवन कर रहे हैं, अगर आपकी उम्र 15 साल से ऊपर की है, 1.25 लीटर पानी का सेवन अगर आप कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं तो कम मात्रा में सेवन कराएं। अगर आप 1.25 लीटर पानी का सेवन कर रहे हैं तो वो जो सुबह का पानी है वो सिर्फ़ आपकी आंतों की सफाई नहीं करता, वो साथ में आपके किडनी के फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, यानी किडनी की सफाई भी करता है 1.25 लीटर पानी। यानी किडनी के अंदर जो गंदगी जमा है उस गंदगी को फ्लश आउट 1.25 लीटर पानी करता है। यही कारण है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बार बार ये शिकायत करते हैं कि जब मैं 1.25 लीटर पानी का प्रयोग करता हूँ तो मुझे 3-4 बार शौचालय जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिनेशन के लिए, लघुशंका के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि वो कोई बुराई नहीं है, वो कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो शरीर की अंदरूनी सफाई की एक प्रक्रिया है। तो वो शरीर की अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया है? किडनी की ही सफाई हो रही है। किडनी के अंदर स्टोर जो 24 घंटे में जो गंदगी जमा है उस सारी गंदगी को फ्लश आउट, बाहर निकालने का काम पेशाब के रास्ते से सुबह का पानी कर देता है। इसलिए सुबह का पानी पीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ हाथों की सफाई नहीं करता, आपकी किडनी की भी सफाई करता है। लेकिन यहाँ लोग ज़्यादातर उल्टी बातें करते हैं। बहुत लोग हैं जो आकर कहते हैं ज़्यादा पानी पीने से किडनी ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे कान तरस गए ये सुनने के लिए कि ज़्यादा पानी होता कितना है। सभी आकर कहते हैं ज़्यादा पानी मत पियो, ज़्यादा पानी मत पियो। मैं कहता हूँ कि 1.25 लीटर पानी क्या ज़्यादा पानी है? बताओ तो, ज़्यादा पानी मतलब वो क्या 10 लीटर की बात कर रहे हैं, वो 20 लीटर की बात कर रहे हैं? मेज़रमेंट कोई नहीं बताता, सभी कह रहे हैं ज़्यादा पानी पीने से किडनी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। भाई मैं आपको बताऊँ कि मैं इस प्रयोग को खुद 20 सालों से भी ज़्यादा समय से कर रहा हूँ। मेरी माँ इस प्रयोग को कर रही है, मेरे पिताजी जब तक रहे तब तक उन्होंने इस प्रयोग को किया, मेरी फैमिली के सारे लोगों ने इस प्रयोग को किया। आज तक मेरे घर में किसी को भी किडनी की शिकायत नहीं हुई है। क्योंकि अगर ये प्रयोग गलत होता या इससे कोई प्रॉब्लम होती तो 10 साल 20 साल काफ़ी होता है। लेकिन मैं तो खुद आपके सामने बैठा हूँ जो कि 20 साल से भी ज़्यादा समय से इस प्रयोग को कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिए, डायलिसिस से अगर आपको बचना है तो किडनी की सफाई पे ध्यान रखिए। किडनी की सफाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और किडनी की सफाई के लिए जो बेस्ट सोर्स है, जो बेहतर सबसे अच्छी कोई चीज़ है तो वो पानी है, प्राकृतिक रूप से, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जैसे किडनी रोज़ आपके खून को साफ़ कर रही है, वैसे ही रोज़ आपको भी किडनी के अंदर जमा गंदगी को साफ़ करने के लिए पानी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। 1.25 लीटर पानी पीकर अगर आपने साफ़ कर दिया सुबह सुबह, तो उसके बाद दिन भर में अपने साइज़ के अनुसार से, अपने शरीर के साइज़, अपने उम्र के हिसाब से आप पानी पीते रहें। आप जैसे एक वयस्क इंसान के लिए 3.5, 4 या 5 लीटर तो एक सामान्य बात होती है, कहते हैं कि दिन भर में पीना चाहिए, लेकिन सुबह का जो पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डायलिसिस जैसी समस्या के लिए, इस मकड़ जाल से बचने के लिए आप इस प्रयोग को ज़रूर करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस मकड़ जाल में फंस जाएंगे और उसके बाद से अगर आप आएंगे, तो अगर मैं सजेशन आपको दे भी दूंगा
तो आप जब अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो वो सीधा मना कर देंगे कि जब मेरी चिकित्सा चल रही है तो उसमें आप दूसरी चिकित्सा को, दूसरी पद्धति को क्यों शामिल कर रहे हो, और अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। तो उस समय वो मना कर देते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जब आप बीमार होकर इलाज कराकर आएंगे, उससे बेहतर है कि आप बीमार ना हो, इसके लिए कुछ करें। मैंने तो ये भी देखा है कि एक बंदे मुझे मिले थे लगभग 1 साल पहले, तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में डायलिसिस कराता हूँ, प्रत्येक माह डायलिसिस कराता हूँ। मैंने कहा खान-पान वगैरह कैसा है? तो उन्होंने कहा कि खान-पान तो मैं साधारण ही खाता हूँ, सीधा सात्विक भोजन ही खाता हूँ। तो मैंने पूछा कि चाय पीते हैं आप? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं चाय पीता हूँ। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ने चाय मना नहीं किया आपको? तो नहीं, चाय नहीं मना किया। आप ज़रा देखिए कि चाय जो एसिडिक नेचर की है, चाय नुकसान करती है शरीर पे। तो जो चिकित्सक हैं वो चाय मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो डायलिसिस करा रहे हैं। तो जो गंदगी जा रही है शरीर में जिस खान-पान के कारण से, जो एसिडिक नेचर का है, उसको सबसे पहले मना करने की ज़रूरत है। यानी कि पहले तो जो हमारे शरीर में गंदगी जा रही है उसको रोक दीजिए, और जो शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हो गई उसकी सफाई कर दीजिए। तो इसमें बुद्धिमानी है। तो शरीर की सफाई अंदरूनी चल रही है, लेकिन चाय कॉफ़ी के कारण से जो गंदगी शरीर में जा रही है उसको रोका नहीं जा रहा है। तो इसलिए हेल्थ अवेयर, अपने पैसे की कमाई पे जितना ध्यान आप देते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए आपको अपने शरीर के विज्ञान को भी समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप कभी भी इस मकड़ जाल में फंस सकते हैं, और अंत में पछतावे के सिवा और धन हानि के सिवा आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। माता रानी आपका कल्याण करें।